हेलो, जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे देशज और विदेशज वाले शब्दों को। ठीक है, देखिए देशज और विदेशज क्या होते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द विचार को। कल पढ़े थे तत्सम और तद्भव को। ठीक है, तत्सम और तद्भव वाले टॉपिक को कल देखे थे, यानी कि जो संस्कृत के समान होते हैं वो तत्सम होते हैं, फिर उन्हीं का जो बिगड़ा हुआ रूप हम लोग अपने अनुसार जो बोलने लगते हैं वह क्या होता है, तद्भव होता है। उसको हम लोग देखे थे। आज देखेंगे देशज और विदेशज वाले को। ठीक है, विदेशज में तो कई एक होते हैं, बट एक को आज हम लोग देखेंगे अरबी भाषा के शब्दों को, जिसको हम देखिए देशज को तो हम लोग जानते हैं। देशज का मतलब होता है, देखिए इसकी परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए कि देशज का मतलब होता है कि जो देश में जन्म लिया हो, यानी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे राज्य में ही उसका जन्म हुआ हो, उसे बोलते हैं देशज। यानी कि विदेशों में वह जन्म न लिया हो, ठीक है, विदेशों में उसको न जानता हो कोई, तो उसे क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। ठीक, और जो विदेश में जन्म लिया हो लेकिन उसे आज हिंदी में बेझिझक प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं विदेशज शब्द। यानी कि विदेश में जो जन्म ले, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि देश प्लस ज, देश में ज माने जन्म लेने वाला, विदेश प्लस ज विदेश में जो जन्म ले। ठीक है, ये चीज़ बात ही क्लियर हो गई होगी कि जो देश में जन्म लिया है शब्द वह देशज है, जो विदेश में जन्म लिया है वह क्या है, विदेशज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सर इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं और उसको हम लोग किस प्रकार से बेझिझक हिंदी का ही शब्द मान करके प्रयोग करते चले आते हैं। हम लोग को जानकारी नहीं रहती है, और फिर एग्जाम हॉल में जब हम लोग बैठते हैं तब पर ये पूछा जाता है कि यह कैसा शब्द है, देशज है, विदेशज है, या फिर तत्सम है, तद्भव है, ऐसे करके ऑप्शन दिया रहता है, गिवन रहता है। मुझे हमको जब क्लियर नहीं रहता है, हमको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गलत कर देते हैं। तो गलत नहीं करने हैं डियर, हमको सही करने हैं। चलिए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, सीखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जिसको पूछा जा सकता है वैसे शब्दों को हमने लिखा यहाँ पे। ध्यान से आप लोग देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं बताऊंगा कि नहीं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से चलिए देखते हैं हम लोग कि देशज शब्द। सबसे पहले देश में जो जन्म लिया है उस वाले शब्द को देख लेते हैं। क्या है, जैसे तेंदुआ है, देशज का मतलब समझ गए हैं ना, कि जो देश में जन्म लिया हो वैसे शब्द को क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे तेंदुआ, तेंदुआ क्या है, देशज शब्द है, देश में जन्म लिया है हमारे। ठीक है, पगड़ी, पगड़ी बांधते हैं हम लोग कि नहीं, हमारे गांव घर में पगड़ी बांधते हैं लोग, वो भी क्या है, देशज है। खिड़की, खिड़की क्या है, खिड़की पूछा गया, देखिए यूपी टीजीटी में पूछा गया है खिड़की कैसा शब्द है, टीजीटी में पूछा गया था कि खिड़की कैसा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए डियर कि नहीं, खिड़की जो है क्या है, विंडो जिसे बोलते हो ना, खिड़की क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, चुटकी, चुटकी क्या, चुटकी, चुटकी में ताला खोल दिए, चुटकी में ताला खोल दिए, क्या हो गया, चुटकी ताला, ये देशज शब्द हो गया। लौकी, लोटा। ठीक है, उटपटांग, उटपटांग भी क्या है, अभी ये उटपटांग में समास पूछा था हमारी, अभी टीजीटी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें उटपटांग में कौन सा समास है, तो उस हम लोग पढ़े थे उटपटांग में कौन सा, तत्पुरुष समास, ऊट पर टांग, तत्पुरुष समास हुआ था ना। ठीक है, लोटा, उटपटांग, झोला, झोला लेके जाते हैं हम लोग सब्जी लेने के लिए, तो झोला भी क्या हो गया, क्या हो गया, देशज शब्द। टांग, उसका टांग काट लेंगे तो क्या हो गया, टांग, टांग क्या हो गया, देशज शब्द। खड़ाऊँ, खड़ाऊँ पहनते नहीं पंडित जी, ठीक है, ब्राह्मण लोग पहनते हैं, जो यानी कि जो कथा वगैरह करते हैं वो खड़ाऊ पहनते हैं, जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं ना। फावड़ा, फावड़ा मतलब फरसा। लड़का, लड़का क्या है, लड़का भी क्या है, देशज है। छाती, बाप, बेटा, पिल्ला। ठीक है, बाप भी क्या है, देशज है, बेटा भी देशज है, पिल्ला, पिल्ला छोटे कुत्ते के छोटे बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। खिड़की, खिड़की तो अभी पढ़े हैं ऊपर ना, खिड़की। चिड़िया, चिड़िया भी क्या है, देशज शब्द है, देश में हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, कपड़ा, गमछा, चिकना, ये सब का जन्म कहाँ हुआ है, देश में जन्म हुआ है, अपने देश में जन्म हुआ है। चिकना यानी कि घड़ा कैसा है, चिकना घड़ा है, तो वह कैसा हो गया, कैसा हो गया, देशज शब्द हो गया। तोला,
पेट, पेट कैसा शब्द है? देशज शब्द है। रोड़ा, पैसा, जूता, चपन, चंपत, भोदू, जैसे वो कहते ना, अरे भोदुआ ही होका ना, भोदुआ ही होका, तो वो भोदू क्या हो गया डियर? देशज शब्द हो गया। छोरा, अरे छोरा गंगा किनारे वाला है ना, छोरा कैसा हो गया? ये देशज शब्द हो गया। अरे छोरा बोलते हैं बिहार में, छोरा गंगा किनारे वाला। खर्राटा, अब बताइए, खर्राटा लेके छोरा सो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? देशज शब्द हो गया। चाट, चाट खाया छोरा और खर्राटा लेके पड़ोसी के यहाँ सो गया। पड़ोसी भी कैसा शब्द हो गया? देशज शब्द हो गया। चाट खाया छोड़ा, खर्राटा लेके पड़ोसी के पास सो गया, ठीक है। पेटी, पेटी कैसा शब्द है? पेटी हम लोग लेके जाते हैं नहीं, किसी मेहमान के यहाँ पेटी लेके जाते हैं, उसमें लड्डू, बर्फी, छेना ये सब भरते हैं नहीं, तो वही पेटी हो गया। झाड़ू, तांबुल, तांबुल मतलब तंबाकू, ठीक है। रोटी, रोटी बनाते हैं नहीं, रोज रोटी बनाते हैं शाम को सर, है ना। खचाखच, अरे वहाँ पे तो इतनी खचाखच भीड़ थी कि जाना ही मुश्किल हो गया, तो क्या हो गया? देशज शब्द, खचाखच। कटोरा, अरे कटोरा ले लो, कटोरा, ठीक है। कपास, फिर थप्पड़, अरे कटोरा नहीं लोगे तो थप्पड़ बजेगा, ठीक है। सरसों, सरसों भी कैसा शब्द है? देशज शब्द है। भिंडी, अरे भिंडी का सब्जी बना लो, ठीक है। भिंडी, भिंडी कैसा शब्द है? देशज शब्द है। डिबिया, डिबिया छोटी डिबिया, ठीक है। कलाई, कलाई कैसा शब्द है भाई? देशज शब्द है, 2 बार लिखा गया यहाँ पे। चटाचट, देशज शब्द है। खटखटाना, यानी कि जो चीज़ें खटखटाना, थपथपाना, टिमटिमाना, सरसराना, ये सब क्या हो गया? देशज शब्द हो गए, ठीक है। चीनी, चीनी कैसा शब्द है? जो हम लोग चीनी खाते हैं कि नहीं, चीनी, और देशज शब्द है, देश में जन्म लिया है, ठीक है। खुरपा, खुरपा जानते हैं कि नहीं? खुरपी, खुरपी या खुरपा। पटाखा, डोसा, 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 डोसा और इडली, ये सब क्या है? ये सब दक्षिण भारत के हैं, अपने देश में ही जन्मे हैं, ठीक है। पेटी, पेटी तो वहाँ लिखे ही थे। फटाफट, अरे अपना काम फटाफट कर लो भाई, अरे इसे नोट डाउन कर लो जल्दी, फटाफट कहते हैं नहीं, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सब, ठीक है। आगे देखते हैं सर, इस देखिए जितना भी हमने लिखा है ये वाली चीज़ें, यानी देशज शब्द के अंतर्गत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई, देखिए देशज शब्द के कोई ये चीज़ नहीं है कि इतने ही देशज शब्द हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने लिखा है ये कई एक बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये हर एक एग्जाम के पेट क्वेश्चन हैं, यानी कि इसी में से कई एक बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, हूबहू इसी में से उठा लिए जाते हैं। तो आपको इसको फटाफट नोट डाउन कर लेने हैं, इसको लिख लेने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देशज हो गया है। विदेशज, विदेशज में कौन कौन सी भाषाओं को हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी भाषा के शब्दों को पढ़ेंगे, जिन भाषाओं के शब्द आकर के हमारी हिंदी में मिल गए हैं। जिस प्रकार से, ऐसे समझिए, जिस प्रकार से समुद्र में अनेक नदियां जाकर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती हैं, उसी प्रकार से हमारी हिंदी भी भाषा समुद्र जैसी है हमारी हिंदी। उसमें अनेक भाषाओं के शब्द आकर के उसमें इस प्रकार से मिल गए हैं कि उसके ये बताना कि ये कौन से भाषा का शब्द है, ये हमारे लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि समुद्र में मिल गई, नदी मिल गई, तो आप बता सकते हैं कि अब कौन सा जल गंगा का है, कौन से कावेरी का है, कौन सा ब्रह्मपुत्र का है, ऐसा बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो उसी प्रकार से हमारे लिए भी जो शब्द होते हैं, जो विदेशज शब्दों को क्लासीफाई यानी वर्गीकरण करना हमारे लिए एक टेढ़ी खीर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल काम हो जाता है। तो डियर इसको देख लेते हैं, कुछ शब्द हैं जिसको हम लोग जान पाएँ और एग्जाम में हम लोग बेहतर कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं, विदेशज में अरबी को पढ़ेंगे, फारसी भाषा के शब्दों को पढ़ेंगे, तुर्की भाषा के शब्दों को पढ़ेंगे, पुर्तगाली को पढ़ेंगे, यूनानी को पढ़ेंगे, फ्रांसीसी को पढ़ेंगे, जापानी को पढ़ेंगे, और चीनी को पढ़ेंगे, जर्मनी को पढ़ेंगे, जर्मन भाषा को, ठीक है, डच भाषा को, तिब्बती भाषाओं को। इतनी भाषाओं के शब्दों को हम लोग विदेशज भाषा के विदेशज शब्द के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे किस को, अरबी भाषा के शब्दों को हम लोग देखेंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों को लिखा है हमने। देखिए अरबी भाषा, अरबी यानी कि अरब देश की जो भाषा है उस आकर के हमारे हिंदी में
मिल गई है और फिर हम लोग भी बेझिझक प्रयोग करते चले आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं जानकारी के लिए और फिर अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, अभी बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए। देखिए यहाँ से चिड़िया भी पूछा गया था, हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। खिड़की भी पूछा गया था, खिड़की तो ऊपर बताया हूँ ना। ठीक है, ऐसे सरसों पूछा जाता है। ठीक है, भिंडी, ये सब चीज़ें कई एक बार पूछी गई है। तांबुल पूछा गया है। ठीक है, और क्या था, ओ कटोरा, कटोरा और लोटा पूछा गया था, इधर इधर कहीं लिखा होगा लोटा। ऐसे शब्द कई एक बार पूछे गए हैं जिसको हमने सर्कल किया है। आप सब इसको नोट डाउन करके बढ़िया से 1-2 बार पढ़ लेंगे। देखिए इसको याद करने का कोई एक स्पेशल तरीका नहीं है। इसको कई एक बार दो बार पढ़ेंगे, 2-3 बार आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। ठीक है, आप बेहतर कर पाओगे। और क्योंकि पढ़ने का यही तरीका ही होता है कि स्टडी स्टडी री स्टडी, यानी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 2-3-4 बार पढ़ो, वो सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं। चलिए देखते हैं अरबी भाषा के शब्दों को कुछ जल्दी से। देखिए अमीर, अमीर कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। हम लोग बोलते हैं ना उसके पापा तो बहुत अमीर हैं, बचपन में हम लोग जब छोटे छोटे थे तो यार उसके पापा बहुत अमीर है, ऐसे बोल देते थे, तो वो क्या था, अमीर। अमीर कैसा था, अरबी भाषा का शब्द था। लेकिन हम लोगों को नॉलेज नहीं था, हम लोगों को ज्ञान नहीं था कि अरबी हम लोग अमीर बोल रहे हैं तो अमीर कैसा है। ठीक है, अजब, अरे यार उसके अजब, अजब सा व्यवहार करता है। ठीक है, अजीब, अरे अजीबो गरीब करता है। अब ठीक, गरीब भी क्या है, गरीब भी क्या है, अजीबो गरीब, अजीब भी अरबी, गरीब भी गरीबी, सॉरी अरबी। ठीक है, अदालत, अदालत कैसा है, अरबी भाषा का शब्द है। अल्लाह, अल्लाह जैसे लिखा रहता है अल्लाह, अब अल्लाह कौन से भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। असर, ठीक है, बरसात का असर फसल पे बहुत बढ़िया पड़ा है, ऐसा होता है ना। असर कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। आखिर, आखिरकार तुमने आ ही गए, तुम आ ही गए, तो आखिर क्या है भाई, आखिर अरबी भाषा का शब्द है। आदमी, ये देखिए कई एक बार पूछा गया आदमी, आदमी कई एक बार पूछा गया हमसे कि आदमी कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप बता दीजिएगा कि आदमी अरबी भाषा का शब्द है। आज़ाद, आज़ाद, आज़ाद समझ गए कि नहीं, अरे भाई चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद जो लिखे थे टाइटल, टाइटल किसका था, अरबी भाषा का शब्द था। ठीक है, आज़ाद को स्वतंत्र बोलते हैं। ठीक है, आज़ाद हो गया, आज़ाद अरबी भाषा का शब्द हो गया। हकीम, हकीम मतलब वैद्य, वैद्य के हकीम अरबी भाषा का शब्द है। आदत, अरे वह तो आदत से मजबूर है, क्या हो गया, आदत अरबी भाषा का शब्द। औरत, औलाद, औरत और औलाद आदत से मजबूर होकर के हकीम के पास औसतन जाया करते हैं। ठीक है, औरत और औलाद आदत से मजबूर होकर के हकीम के पास औसतन जाया करते हैं। कहाँ हो गया, औसत, औसत यानी कि जाया करते हैं। इनाम, इनाम मतलब इनाम यानी कि पुरस्कार हो। ठीक है, अब देखिए खत, खत कैसा शब्द है, अरे मैंने खत तेरे नाम लिखा, तो वही खत है। कहना भी सुनेंगे नहीं, मैंने खत तेरे नाम लिखा, तो वही खत है, यानी लेटर। ठीक है, उम्दा, क्या उम्दा, क्या बढ़िया सा, उम्दा मतलब बढ़िया सा, बढ़िया सा खत लिखा। ठीक है, उम्दा, उम्दा खत लिखा, उम्दा, उम्दा भी अरबी भाषा का शब्द, खत भी अरबी भाषा का शब्द। लगान, लगान नहीं दिया कत्ल हो गया ना, लगान नहीं दिया कत्ल हो गया, लगान भी कैसा, अरबी, कत्ल भी अरबी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। हिम्मत, अरे लगान नहीं दिया, कत्ल करने के लिए हिम्मत चाहिए। ठीक है, कब्र खोद दिया। गरीब, गरीब, अजीब गरीब, या यहाँ पे भी बताया हूँ, गरीब भी कई एक बार पूछा गया है। औरत भी कई एक बार, जिसको सर्कल कर रहा हूँ डियर, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, इलाज, इलाज कराने के लिए हकीम के पास गए, तो हकीम कैसा था, इलाज, इलाज करता है हकीम, तो हकीम कैसा, हकीम और इलाज दोनों अरबी भाषा के शब्द। ठीक है, इंतजार, अरे इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला, प्रयास करने वाला छोड़ दिया करता है, समझते हैं नहीं। तो इंतजार, आप इंतजार मत कीजिए, कोशिश कीजिए, संघर्ष कीजिए, रगड़िए, पढ़िए, खूब संघर्ष कीजिए। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नौका, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करने वालों को
हमेशा ज़्यादा मिलता है, लेकिन इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो आप कोशिश कर रहे हैं, आप जितना छोड़ेंगे इंतज़ार जो करेगा वह उतना ही पाएगा। ठीक है, इंतज़ार कैसा हो गया, अरबी भाषा का शब्द। इस्तीफ़ा, अरे इंतज़ार करते करते उसने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, एहसान, एहसान, एहसान यानी कि एहसान करना, भाई आपके ऊपर हमने एहसान किया, आपने मेरे ऊपर एहसान किया। ठीक है, आप लाइक करके मेरे ऊपर एहसान कर दीजिएगा। ठीक है, कमाल, कमाल, कब्जा, कबीला। ठीक है, ये सब कैसे शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। तकिया, जलसा, तारीख, अरे तारीख डेट जो होता है, ठीक है, दिनांक जिसे बोलते हैं। और क्या है, तारीख भी क्या है, तारीख क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। अरे दफ्तर, दफ्तर कैसा शब्द है भाई, ऑफिस जिसे बोलते हैं, ऑफिस कैसा, दफ्तर क्या है, दफ्तर क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। नकल, अरबी भाषा का। नशा, अरे नशा छोड़ दो, अरब में नहीं जाओगे, नहीं छोड़ोगे तो अरब में नहीं जाओगे, ऐसा नशा। ठीक है, हुक्म है, हुक्म है सुबह तुम नशा छोड़ दो, नहीं तो अरब में नहीं जाओगे। हलवाई, इसको स्टार लगा लीजिएगा। हलवाई कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। हलवाई, कीमत, हलवाई की कीमत। ख्याल, नशा, इशारा, इशारा करना, संकेत करना। कानून, कानून कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। ताज, अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, अब ऐसे याद कीजिएगा, ताजमहल, ताज अरब। ठीक है, ताज कैसा है, ताजमहल अरब। ठीक है, ताज अरब का। मुरब्बा, अरे आंवला का मुरब्बा, मुरब्बा कैसा है, अरबी, अरब का मुरब्बा। ठीक है, किताब, किताब कैसा, किताब अरबी किताब। ठीक है, तहसील, अब देखिए यहाँ पे एक पढ़े थे अदालत, यहाँ पे पढ़ लिए हैं तहसील। अदालत और तहसील एक जगह ही होती है ना, मैक्सिमम अक्सर कर देखेंगे कि आसपास ही रहती है। ठीक है, एक ही प्रांगण में रहती है, तो वह क्या हो गया, अदालत और तहसील क्या हो गया, अरबी भाषा के शब्द हो गए। वालिद, ठीक है, हिसाब, हिसाब क्या शब्द हो गया, हिसाब किताब रखना है, वह सब क्या हो गया, अरबी भाषा। हैजा, ठीक है, अल हैजा। फिर हौसला, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो वही वाला हौसला है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ठीक है, आगे देखिए, कर्ज, कर्ज, अरे हौसला रख के कर्ज लो अपने ऊपर। ठीक है, ये क्या है, अरबी भाषा का शब्द। खिदमत, मुसाफिर, फिक्र, ये सब क्या है, फिक्र, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, वह क्या है भाई, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। फिक्र अरबी भाषा का शब्द है। गरीब, अरबी भाषा का शब्द। जनाब, नतीजा, हजम, तराजू, ये सब क्या है, तराजू, तराजू तोला, तराजू भी क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। तरक्की, अरे तराजू, तरक्की, मीनार, कुतुब मीनार। ठीक है, अब याद कीजिएगा, कुतुब मीनार भी अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, किसी से कोरिलेट करके, ताजमहल भी अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, उसमें से ताज, मीनार, ये सब क्या चीज़ें हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। मौलवी, मुल्ला और मौलवी, इरादा, बहस, मौका, फ़कीर, तमाम, लिफाफा, लिफाफा में पैक करके 501 रुपया दिया। ठीक है, निमंत्रण, निमंत्रण। आगे मौसम, मौसम कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। दुनिया, दुनिया कैसा शब्द है, अरबी। दौलत, तकदीर, तकदीर, मुहावरा, नहर। फिर जुर्माना, जुर्माना लगता है कि नहीं, तो अरब में जुर्माना लगता था। ठीक है, कागज, कागज, अरबी कागज, कैसा कागज, अरबी कागज। ठीक है, फिर अरबी जो शब्द है ये भी किसका है, अरबी भाषा का ही शब्द है। किस्मत, शतरंज, अरे शतरंज खेलते हैं नहीं चेस, तो वही शतरंज क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। किस्मत, अरे किस्मत किस्मत कौन लिखता है, किस्मत अरब में। ठीक है, किस्मत अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तकदीर भी किसका, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो किस्मत, तकदीर, ये सब चीज़ें कैसी हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। शतरंज अरबी भाषा के शब्द हैं, इसको भी आप सर्कल कर लेंगे, कई एक बार पूछा गया है। मौसम पूछा गया है, फिर तहसील पूछा गया है, कागज़ पूछा गया है। ठीक है, तारीख पूछा गया है, औरत, गरीब, ये सब तो हो ही गया है।
ठीक है, इसको आप सब नोट डाउन बढ़िया से कर लेंगे सारी चीज़ें, और फिर कल पढ़ेंगे हम लोग फारसी तुर्की भाषा सब जितने भी भाषाओं के शब्द हैं हमारे हिंदी में आकर के मिले हुए हैं उनको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही देखेंगे डियर। आशा करते हैं आपको सारी वीडियो यानी कि ये वीडियो आपको बिल्कुल बढ़िया से पसंद आई होगी। और फिर अगर किसी प्रकार की आपको कोई चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो बताइएगा कि मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि उसमें सुधार किया जाए। थैंक यू, जय हिंद।